number system that is called number. You know very well 12 is the number, 235 is the number, 8 is also numbers. Any number will be formed from the digits. किससे फॉर्म होता है? डिजिट से. डिजिट कितने होते हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स? 10. टोटल डिजिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 10 होता है. व्हिच ऑफ द 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसी से किसी नंबर का फॉर्म होता है ना? 0 to 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट इज इक्वल टू 10. ओके. किसी भी दो डिजिट को एक डिजिट कुछ भी 9 रखेंगे ये अपने आप में नंबर बन जाएगा. 99 रखें ये भी नंबर बनेगा. 9870 ये भी क्या होगा? नंबर बनेगा. सभी लोगों का मालूम है 01 रखेंगे तो कितना डिजिट का नंबर बनेगा? 1 डिजिट. और 10 रखेंगे तो कितना डिजिट का नंबर बनेगा? 2 डिजिट्स. क्लियर? ओके. Number divided in two parts. One is the rational number. One is the rational number. Second is the irrational number. One number is divided in two parts. First is the rational number. आप थोड़ा चेहरा पर से क्या लगाइए उसे हटा लीजिए. One is the natural number, a second is the irrational numbers. Rational number in the form of p by q and q not equal to 0, that is called rational numbers. A number which is in the form of p by q and q not equal to 0, that is called rational number. Understood? Just giving the example for more understanding. 2 is rational number because 2 means 2 by 1. 2 means 2 by 1. आप जानते किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है. 2 by 1. 7 means 7 by 1. -8 है ना? -8 by 1. 8 by 5. 9 by 3. It is the rational numbers. All are rational number. कुछ भी लिख सकते हो. 9 by 3, 1 by 2, all are rational numbers. 1 rational number. Yes. Okay. तो मैंने कहा a number which is in the form of p by q and q not equal to 0, that is called rational number. You know very well. That is called numerator. It is called डिनोमिनेटर. इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर हिंदी में इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं. इट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब 0 आने से क्या होगा? देखिए किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 रखते हैं, 7 by 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट. क्या होगा? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का वैल्यू निकलता नहीं है, इसीलिए क्या होगा? किसी नंबर के 0 से अगर डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? इनफाइनाइट. कुछ भी लिख सकते हैं. 90 0 रखेंगे तो क्या होगा? वैल्यू इनफाइनाइट. क्लियर? ओके. इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, इसे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है. 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज इनफाइनाइट होता है. बट 0 by 7 रखें, 0 by 7 रखें तो क्या वैल्यू होगा? 0. 0 इज द रेशनल नंबर्स. 0 इज द रेशनल नंबर. समझ में आ रहा है मतलब? तो आपके पास डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है. मैंने कहा किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट. किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट नंबर नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता है, इसे क्यू का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है. क्लियर? आगे बढ़ू. और नाउ वी आर डिस्कसिंग इरेशनल नंबर. रेशनल को इरेशनल से कंपेयर करते हैं. इरेशनल नंबर होता है अन नंबर व्हिच इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एंड नॉट विद द वैल्यू कंप्यूटेड आफ्टर डेसिमल. आफ्टर डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. जो अंडर रूट के फॉर्म में हो और जिस अंडर रूट का वैल्यू डेसिमल के बाद नहीं निकले उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. समझ में आ रहा है मतलब? जैसे एग्जांपल अंडर रूट 2 1.414
इसका वैल्यू इनफाइनाइट तक नहीं, अंडर रूट 3 1.732, इसका वैल्यू इनफाइनाइट तक नहीं निकलता है। अंडर रूट 5 है ना, अंडर रूट 6, समझ में आ रहा है? ये सब कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। और अगर अंडर रूट का वैल्यू निकल जाए तो रूट 4 इक्वल टू 2 होता है रेशनल नंबर, अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 होता है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर दो तरह का होता है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ हम लोग। रेशनल नंबर डिवाइडेड टू पार्ट्स, one is integer, second is a fraction. Rational are divided in two parts, one is the integers, second is a fraction. एक इंटीजर होता है, दूसरे को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is equal to always 1. In the form of p by q and q is equal to always 1, that is called integer. Clear? In the form of p by q and q is equal to always 1, that is called integer. ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, सो डॉट डॉट डॉट, कुछ भी इनफाइनाइट है ये, डॉट डॉट करेंगे, क्या होगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना? तो देखिए, कुछ लोग इसे बोलते हैं, देखो 1 से अगर स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। अगर जीरो को इंक्लूड करें, 0 1 2 3 4 करें, तो ये बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके करेंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह से इस साइड आप आ जाइए, क्या है भाई? जीरो का अगर इधर इंक्लूड करें, -1 -2 -3 -4 करें, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं? और अगर जीरो से स्टार्ट करें, 0 -1 -2 -3, इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है? मतलब ये चारों मैंने बता दिया। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर होगा 0 -2 1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर होगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? आगे बढ़ूं। Okay, now we're discussing about the fraction. Fraction divided three parts. First is a proper fraction. Second is a improper fraction. कंपेयर करना जान लेंगे, किस कंपेयर है। थर्ड इज अ मिक्स या होल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इज अ मिक्स फ्रैक्शन। इंटीजर को ऑलवेज कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन से, बहुत जरूरी है कंपेयर करना। पढ़े लिखे लोगों को नहीं पढ़े लिखे लोगों से कंपेयर करते हैं, इलिटरेट को लिटरेट से। आप कुछ लोग जो समझदार आदमी, पढ़ा लिखा लोग कंपेयर कर रहे हैं और पैसे वाले कंपेयर कर। पैसे वाले होना और पढ़ा लिखा होना दोनों अलग अलग चीज है। क्लियर? पैसे वाले को कंपेयर करेंगे तो नहीं पैसे वाले से कंपेयर, रिचर को पुअर से कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू मनी, अकॉर्डिंग टू मनी। क्लियर? ओके, तुलना करना बहुत जरूरी है, किससे किसको तुलना करना है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स और होल फ्रैक्शन,
है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऑफ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड पी लेस देन क्यू, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी हमेशा क्यू से क्या हो, स्मॉलर हो या लेस देन हो। पी को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल सोचिए तो क्या क्या हो सकता है? क्या? 1/2, वेरी गुड। आप कह सकते हैं 3/1/2, 3/5, 7/11, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। पी लेस देन क्यू होगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। improper fraction of fraction in the form of p by q and p greater than q, जो p by q के फॉर्म में होगा और p greater than q। एग्जांपल 2/1, 5/3, 11/7 डॉट डॉट डॉट। कुछ बोल रहे हैं? इसी को रिवर्स कर दिए। कुछ कुछ कंफ्यूजन करेगा कि 2/1 इजकल टू 2 होता है। 2 होगा तो कौन सा नंबर हो जाएगा? इंटीजर। कौन हो जाएगा? इंटीजर। तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है इसको। अगर ऐसा करना है, कोई व्यक्ति अगर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो कुछ भी लिख दीजिए 7/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोले हम? when numerator is greater than denominator, p greater than q, तो ये क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कंपेयर करना बहुत जरूरी जानना है। प्रॉपर को इम्प्रॉपर और होल और मिक्स फ्रैक्शन से कंपेयर करते हैं। इंटीजर को फ्रैक्शन से कंपेयर करते हैं। रेशनल को इरेशनल से कंपेयर करते हैं। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर नॉट इंटीजर। ठीक है। ऑल वाइफ्स आर गर्ल्स बट ऑल गर्ल्स आर नॉट वाइफ्स। ऑल हस्बैंड्स आर बॉयज बट ऑल बॉयज आर नॉट हस्बैंड। समझ में आ रहा है मतलब? ठीक है। हस्बैंड बनने के लिए बॉयज होना जरूरत है, लेकिन बॉयज बनने के लिए हस्बैंड बनने के लिए बॉयज होना है, बट बॉयज बनने के हस्बैंड होना जरूरत नहीं है। सेम चीज मैंने ये बताया कि कंपेयर करिए। ऑल इंटीजर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नॉट इंटीजर। ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर नॉट फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है मतलब? जितना दुनिया में जितने सारे फ्रैक्शन होंगे वो सभी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। चलिए जाते। तो मैं क्या बोला था? ये आ गया प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स और होल फ्रैक्शन। मिक्स और होल फ्रैक्शन क्या होता है समझिए। यहां पे यूज करेंगे मिक्स और होल फ्रैक्शन। देखिए